हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है ऋषभ रीजनिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, जिसका टाइप थर्ड है और उसका पार्ट 1, जिसमें आपको 7 क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सवाल भी बहुत बढ़िया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लूज को MQVI लिखा जाता है तो गेन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। LOSE, इसको क्या लिखा है, MQVI। अब इसका नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग पहले। तो आपका L का हो गया 12, O का हो गया 15, S का हो गया 19 और E का हो गया 5, M का हो गया 13, Q का हो गया 17, V का 22 और I का 9। चलिए इसका प्रोसेस हम लोग देखते हैं। तो देखिए, L का 12 है और M का 13 है। क्या किया है इसमें, एक ज़्यादा करके लिखा है। आप देख लीजिए, O का 15 है और Q का क्या है, 17 है। इसमें क्या किया है, 2 ज़्यादा करके लिखा है। उसी तरह आप S का 19 है और V का 22 है। इसका देख लीजिए, तो S का 19 और V का 22, इसमें क्या किया है, 3 ज़्यादा है। और आप इसका देख लीजिए, तो E का 5 है और I का 9 है। इसमें क्या किया है, 4 ज़्यादा। यानी इसमें तो 1 प्लस हुआ, इसमें 2 हुआ, इसमें 3 हुआ और इसमें 4 हुआ। यानी लगातार अंक को जोड़ के ये वाला वर्ड को लाया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, गेन को भी इसी तरह लिख लेंगे हम लोग। गेन का क्या है आपका, GAIN। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इसका हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो आपका G का हो जाता है 7, A का 1, I का 9 और N का 14। और इसमें हम प्रोसेस बताए थे आपको कि लगातार अंक, यानी एक पहला में +1 करना है, फिर 2 करना है, फिर 3 करना है, फिर 4 करना है, जैसे हम इसमें किए थे। जिसे इसमें जैसे किया था वैसे ही हम गेन का कर लिए। अब क्या करेंगे, अब G का 7 है, इसमें एक ऐड कीजिएगा, यानी जोड़िएगा, तो आपका 8 हो जाता है। और 8 किसका है, आपका H का है। A का 1 है, इसमें 2 ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3, जो आपका C का होता है। I का 9 है, इसमें 3 जोड़ देते हैं तो आपका क्या हो जाता है, 12 हो जाता है, जो आपका L का है। और लास्ट है N का 14 है, इसमें अगर हम जोड़ देते हैं 4 तो आपका कितना हो जाता है, 18 हो जाता है, जो आपका R का है। तो आपका आंसर क्या हुआ, HClR। ये आपका राइट आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को DDY लिखा जाता है तो बिग को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। कैट को क्या लिखा है, DDY। चलिए सबसे पहले इसका नंबरिंग हम लोग कर लेंगे। तो C का हो गया आपका 3, A का हो गया 1, T का 20। उसी तरह इसका देख लीजिए, तो D का 4, फिर D का 4 हो जाएगा और Y का आपका 25 हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या किया है, आप देख लीजिए इसका, तो C का 3 है और D का 4 है। इसमें क्या किया है, +1 किया है। इसका आप देख लीजिए, A का 1 है, D का 4 है, इसमें 3 जोड़ा है। और इसका आप देखिए, तो T का 20, Y का 25, इसमें क्या किया है, 5 जोड़ दिया है। यानी इसमें मेरा 1 जोड़ा है, इसमें आपका 3 जोड़ा है और इसमें आपका 5 जोड़ दिया है। तो जैसे इसमें चला था वैसे हम लोग क्या करेंगे, बिग का कर लेंगे।
BIG। अब इसका पहले नंबरिंग करते हैं तो B का आपका 2 हो जाता है, I का 9 हो जाता है, G का 7 हो जाता है। और इसमें क्या किए थे, पहला में 1 जुटा था, फिर 3 जुटा था, फिर आपका 5 ऐड हुआ था। उसी तरह हम लोग कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा, B का 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, और 3 आपका C का होता है। I का 9 है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 12 जो आपका L का होता है। G का 7 है, इसमें 5 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 12 जो आपका L का होता है। तो आपका राइट आंसर ये हो गया। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लर्क को EOIWQ लिखा जाता है तो टेबल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। CLERK, इसको क्या लिखा है, EOIWQ। चलिए इसका नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं तो C का हो गया आपका 3, L का 12, E का 5, R का 18, K का 11, E का हो गया 5, O का 15, I का 9, W का 23 और Q का हो गया आपका 17 यानी 17। चलिए इसका हम प्रोसेस देख लेते हैं। तो C का 3 है, E का 5 है, तो इसमें क्या किया है, 2 ज़्यादा करके लिखा यानी 2 जोड़ दिया है उसमें। इसमें देखिए तो L का 12 है और O का 15, इसमें क्या किया है, 3 ज़्यादा है। E का 5 है, I का 9 है, इसमें क्या किया है, 4 ज़्यादा किया है। R का 18 और W का 23, इसमें क्या किया है, 5 ज़्यादा किया है। और इसका आप देख लीजिए तो K का 11 और Q का 17, इसमें क्या किया है, 6 ज़्यादा किया है। तो देखिए इसका देखते हैं हम लोग क्या किया है। पहला में 2 ऐड किया है, फिर कितना किया है, 3 ऐड किया है, फिर 4 ऐड किया है, फिर आपका 5 ऐड किया है, फिर आपका 6 ऐड किया है। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, टेबल का कर लेंगे। TABLE, टेबल का हो जाएगा T का 20, A का 1, B का 2, L का 12 और E का 5। चलिए अब इसमें करना क्या है आपको, सब में पहले नंबर जोड़ लेते हैं। तो पहला में इसमें किए थे 2 ऐड हुआ था, फिर 3 हुआ था, फिर 4 हुआ था, फिर 5 हुआ था, फिर 6 हुआ था। चलिए तो T का 20 इसमें 2 जोड़ते हैं तो आपका क्या हो जाता है, 22 हो जाता है जो आपका V का है। A का 1 है, इसमें 3 जोड़ देंगे तो आपका 4 हो जाएगा जो आपका D का होता है। B का 2 है, इसमें 4 4 इसमें ऐड होगा तो आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा जो आपका F का होता है। L का 12 है, इसमें 5 जोड़ देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 17 जो आपका Q का होता है। E का 5 है, इसमें 6 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 11 जो आपका K का होता है। तो ये आपका राइट आंसर हुआ। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नंबर को PXQGKY लिखा जाता है तो सीरियल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाएंगे। अब NUMBER, नंबर को क्या लिखा गया है, PXQGKY।
चलिए इसका नंबरिंग करेंगे हम लोग पहले। तो एन का हो गया आपका कितना 14, ओ का 21, सॉरी यू का 21, एम का 13, बी का 2, ई का 5 और आर का 18। पी का हो गया आपका 16, एक्स का हो गया 24, क्यू का 17, जी का 7, के का 11 और वाई का हो गया आपका 25। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या हुआ है इसमें। तो चलिए एन का 14 है और पी का 16 है, क्या किया है 2 ज़्यादा करके लिखा है, यानी 2 जोड़ दिया है इसमें। यू का 21 है, एक्स का 24, इसमें क्या 3 ज़्यादा करके लिखा है, यानी 3 जोड़ दिया है, तो ये वाला वर्ड आ गया है। एम का 13 है और क्यू का कितना है 17 है, तो इसमें क्या किया है 4 ज़्यादा है। आप इसका देख लीजिए। तो बी का 2 है, जी का 7, इसमें 5 ज़्यादा है। उसी तरह हम लोग इसका देख लेते हैं। तो ई का 5 है, के का 11, इसमें 6 ज़्यादा है। चलिए इसका देख लीजिए, आर का 18 और वाई का 25 है, इसमें कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। यानी क्या किया है एन का 14 है और क्यू पी का 16 है, यानी +2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, यानी सीरियल नंबर जोड़ दिया है सब में। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे सीरियल का कर लेंगे। तो चलिए S E R I A L। अब इसका नंबर हम लोग पहले कर लेंगे नंबरिंग। तो एस का हो गया आपका 19, ई का 5, आर का 18, आई का 9 और ए का 1, एल का 12। क्या किए थे हम सीरियल नंबरिंग जोड़े थे 2 से। तो पहला में +2, फिर +3, फिर +4, फिर +5, फिर +6, फिर +7। चलिए अब देख लीजिए। तो एस का 19 है, इसमें 2 जोड़ते हैं तो आपका क्या हो जाता है 21 हो जाएगा, और 21 आपका यू का होता है। उसी तरह इसका देख लीजिए, ई का 5 है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, जो आपका एच का होता है। आर का 18 है, इसमें 4 जोड़ते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, जो आपका भी का होता है। आई का 9 है, इसमें 5 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 14, जो आपका एन का होता है। ए का 1 है, इसमें 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7, जो आपका जी का होता है। एल का 12 है, इसमें 7 जोड़ देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 19, जो आपका एस का होता है। तो ये आपका राइट आंसर हुआ। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टैम्प को TVBOQ लिखा जाता है तो ब्रेन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। क्या था 5वां, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टैम्प को TVBOQ लिखा जाता है तो ब्रेन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। स्टैम्प को पहले लिख लेते हैं। तो STAMP, स्टैम्प को क्या लिखा गया था T लिखा है, VBO और Q। चलिए इसका नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं। तो S का हो गया आपका 19, T का 20, A का 1, M का 13, P का 16। T का 20 हो गया, V का 22 हो गया, B का 2 हो गया, O का 15 हो गया और Q का 17 हो गया। चलिए इसका प्रोसेस हम लोग देख लेंगे कि कैसे बना है ये वाला। तो देखिए S का 19 है, T का 20 है, इसमें क्या किया है एक ऐड करके ये वाला वर्ड लिखा है। उसी तरह आप इसका देख लीजिए, T का 20 है और V का 22 है, इसमें क्या किया है 2 ज़्यादा लिखा है। इसका आप देख लीजिए, A का 1 है, B का 2 है, इसमें 1 ज़्यादा लिखा है। फिर इसका देख लीजिए, तो इसमें क्या किया है M का 13 है और O का 15 है, इसमें 2 ज़्यादा है। और इसका आप देख लीजिए,
तो पी का 16 और क्यू का 17, इसमें क्या किया है, एक ज़्यादा है। पहला में 1 प्लस, फिर दूसरा में 2 प्लस, फिर 1 प्लस, फिर क्या किया है 2 प्लस और फिर 1 प्लस किया है। यानी क्या किया है, लगातार चल गया, पहले एक, फिर दो, फिर एक, फिर दो, फिर एक, और इससे आगे अगर और कोई वर्ड रहता तो फिर +2 होता। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ब्रेन का कर लेते हैं। BRAIN। चलिए ब्रेन का हम लोग पहले नंबरिंग करेंगे। तो बी का हो गया आपका 2, आर का 18, ए का 1, आई का 9 और एन का 14। तो करना क्या है, पहला में एक जोड़ना है, फिर दो, फिर एक, फिर दो, फिर एक, जैसे हम लोग इसमें देखे थे वैसे हम लोग को इसमें करना है। चलिए तो बी का 2 है, इसमें एक जोड़ते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 3। जो आपका सी का होता है, आर का 18, इसमें 2 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 20। जो आपका टी का होता है, ए का 1 है, इसमें एक जोड़ते हैं तो आपका 2 हो जाता है। जो आपका बी का है, आई का 9 है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो आपका 11 हो जाएगा। जो आपका के का है, एन का 14 है, इसमें एक जोड़ते हैं तो आपका 15 हो जाएगा। जो आपका ओ का है, तो आपका ये आंसर हुआ। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्ट्रिक को YYVLM लिखा जाता है तो डांस को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। अब STRIK, इसको कैसे लिखा है, YYVLM। चलिए इसका नंबरिंग हम लोग पहले कर लेंगे। तो एस का हो गया आपका 19, टी का 20, आर का 18, आई का 9, के का 11, वाई का हो गया 25, फिर आपका वाई का 25, भी का हो जाएगा 22, एल का 12, एम का 13। चलिए इसका हम लोग प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस सब ऐसा ही बनेगा, बस नंबरिंग चेंज है सब में। इसमें अब देख लीजिए, एस का 19 है और वाई का 25 है, इसमें कितना ज़्यादा करके लिखा है, तो इसमें +6 किया है। इसमें देख लीजिए टी का 20 और वाई का 25 है, तो इसमें क्या किया है, +5 किया। आर का 18 है और भी का 22 है, इसमें क्या किया है, +4 किया। यानी उल्टा से कर दिया, 6 5 4, फिर लगता है इसमें 3 होगा, फिर 2 होगा। आई का 9 है, एल का 12, इसमें क्या किया है, 3 किया है। और के का 11 है और एम का 13 है, यानी इसमें कितना जोड़ा है, इसमें आपका 2 हो गया, यानी 6 5 4 3 2, ऐसे करके किया है। इससे और आगे अगर वर्ड रहता तो आपका क्या होता, फिर आपका +1 होता, उसके बाद एक वर्ड और रहता तो आपका +1 होता, यानी 0 हो जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, डांस का इसी तरह बना लेंगे। तो DANCE, चलिए इसका हम लोग पहले नंबरिंग कर लेते हैं। तो डी का आपका 4 हो गया, ए का 1 हो गया, एन का 14 हो गया, सी का 3 हो गया, ई का 5 हो गया। करना क्या है, पहले 6 जोड़ना है, फिर 5 जोड़ना है, फिर 4 जोड़ना है, फिर 3 जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है, जैसे इसमें किया गया था वैसे हम लोग इसमें कर लेते हैं। तो डी का 4 है, इसमें 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, जो आपका जे का होता है। ए का 1 है, इसमें 5 जोड़ देते हैं तो आपका 6 हो जाएगा, जो आपका एफ का होता है। एन का 14 है, इसमें 4 जोड़ देते हैं तो आपका 18 हो जाएगा, जो आपका आर का होता है। सी का 3 है, इसमें 3 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6, जो आपका एफ का होता है। ई का 5 है, इसमें 2 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 7 7, और 7 किसका हो जाता है, जी का हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हुआ, JFRFG।
ये आपका राइट आंसर हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन एक बचा हुआ है, चलिए हम लोग उसके ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इंडिया को KQFLC लिखा जाता है तो जापान को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। INDIA, इसको कैसे लिखा गया है, KQFLC। चलिए इसका हम लोग पहले नंबरिंग कर लेते हैं। तो आई का हो गया आपका 9, एन का 14, डी का 4, आई का 9, ए का 1, के का हो गया आपका 11, क्यू का हो गया 17, एफ का 6, एल का 12 और सी का 3 हो गया। चलिए इसका हम लोग प्रोसेस देख लेंगे। तो आई का 9 है और के का क्या है, 11 है। इसमें कितना ज़्यादा है, यानी आपका इसमें 2 ज़्यादा है। उसी तरह हम लोग एन का 14 है और क्यू का 17 है। इसमें देख लेते हैं, इसमें 3 ज़्यादा है। इसमें आप देखिए तो डी का 4 है, एफ का 6 है, इसमें 2 ज़्यादा है। फिर आप इसका देख लीजिए, आई का 9, एल का 12, इसमें क्या किया है, 3 ज़्यादा है। इसका आप देख लीजिए तो ए का 1 और सी का 3, इसमें क्या किया है, 2 ज़्यादा। यानी पहला में कितना जोड़ा है, पहला में आपका 2 जोड़ा है। फिर आपका दूसरा वर्ड में क्या किया है, इसमें 3 ऐड किया है। फिर देखिए डी का 4 और एफ का 6, इसमें फिर 2। फिर आई का 9 है और एल का 12 है, इसमें +3। फिर इसमें देखिए +2, यानी क्या किया है, पहले में 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2। अगर इससे आगे और वर्ड रहता तो फिर आपका 3 जुड़ता, और आगे रहता तो फिर आपका फिर 2 जुड़ता। यानी ऐसा ही प्रोसेस आगे भी बढ़ते जाता अगर बड़ा अंक रहता तो चलिए हम लोग जापान का भी उसी तरह कर लेंगे। JAPAN, आपका जे का हो गया 10, ए का 1, पी का 16, ए का 1 और एन का 14। करना क्या है, पहला में 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3 और फिर 2, ऐसे करना है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। जे का 10 है, इसमें 2 जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा 12, जो आपका एल का होता है। ए का 1 है, इसमें 3 जोड़ेंगे आपका 4 हो जाएगा, जो आपका डी का होता है। पी का 16 है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 18, जो आपका आर का होता है। ए का 1 है, इसमें 3 जोड़ेंगे आपका 4 हो जाएगा, जो आपका डी का होता है। और एन का 14 है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, जो आपका पी का होता है। तो आपका ये आंसर हो गया LDRDP। इस पार्ट में इतना ही क्वेश्चन था। अब हम लोग मिलेंगे कोडिंग डिकोडिंग टाइप 3 के दूसरे पार्ट में। तो जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन का पता चले। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ।